नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए। एक एक करके वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। और यहां पर उन खबरों की बात भी होगी जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। एसआईआर पर बड़ा खुलासा, राहुल गांधी इस यहां पर लोकसभा क्षेत्र की खोलेंगे पोल, बीजेपी बैकफुट पर। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं और आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं वह सही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर आप भी समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं भाजपा की। यहां पर बिहार में बंद पर जबरदस्त तकरार देखने को मिली है। भाजपा का बिहार बंद, जगह जगह गुंडागर्दी। जी हां दोस्तों, एम्बुलेंस रोकी, स्कूली बच्चों को रोका, आम लोगों को पीट रहे बीजेपी कार्यकर्ता, वीडियो वायरल हुआ। दोस्तों, आपको बताते चलें, बीजेपी की बिहार में गुंडागर्दी देखने को मिली है। इनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे, बंद का नाम दिया था लेकिन जगह जगह गुंडागर्दी दिखाई दी। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर सड़क पर उतर के आम जन लोगों से गुंडागर्दी की। सीतामढ़ी में बिहार बंद के दौरान भाजपा की गुंडागर्दी को उजागर कर रहे एक पत्रकार को गाली दी गई और उसका माइक तोड़ दिया गया। मजे की बात देखिए कि बीजेपी के द्वारा बिहार बंद पीएम मोदी की मां को बोले गए अपशब्दों को लेकर था, लेकिन यह बंद के दौरान पत्रकार के बहन को ही गाली दी जा रही थी। दोस्तों, खास बात तो यह है कि बीजेपी नेताओं ने अपना मजाक भी उड़वा लिया। मैं भी मां हूं, भाजपा नेताओं के हाथ में दिखी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ा। मैं भी मां हूं वाले बैनर पोस्टर लिए ये बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इन्हें क्या पता था इनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद इनका जबरदस्त मजाक उड़ेगा। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी बताइए आपकी क्या कुछ राय है। इसी के साथ एक और अपडेट आप सभी को बताते चलें, बंगाल विधानसभा में बीजेपी नेताओं की हो गई कुटाई। जी हां, विधायकों में मारपीट, बीजेपी टीएमसी विधायक आपस में भिड़े, भाजपा व्हिप चीफ घायल हुए, शुभेंदु अधिकारी सस्पेंड किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षाकर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आई हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विपक्षी नारेबाजी और सीएम बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफ को सदन से निलंबित किया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोस्तों, मामला इस कदर बिगड़ा यहाँ पर कि बाद में हाथापाई की नौबत भी आ गई। दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद वीडियो यहाँ पे काफ़ी वायरल हुए। अब यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है विधानसभा अध्यक्ष ने। बीजेपी के जो यहाँ पे नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, निलंबित कर दिया गया है। जिंदा रहना है तो 500 करोड़ लेकर जंगल में आ जाना। एमपी में जज साहिबा को ही मिल गई धमकी। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जज साहिबा से ही प्रोटेक्शन मनी मांग ली गई। जिंदा रहने के लिए उन्हें 500 करोड़ देने को कहा गया। रीवा जिले के त्रिउंठा न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश को धमकी भरा खत मिला। दोस्तों, डाक से मिले इस खत को भेजने वाले ने खुद को यहाँ पर एक डकैत का साथी बताया। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला उजागर होने के बाद विपक्ष यहाँ पर उतर आया है और यहाँ पर राज्य सरकार को घेरने में लग गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। जज को ही धमकी मिल रही है तो आम जनमानस कहाँ से सुरक्षित होगा। विपक्षी दल लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी विपक्ष के निशाने पर आ गए। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर में आप सभी को बताते चलें, पिता गडकरी नीति बना रहे, बेटे उनसे पैसा बना रहे। इथेनॉल पर कांग्रेस हमलावर, कहा गाड़ियां डैमेज हो रही, पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि जहां पिता गडकरी नीति बना रहे वहीं उनके बेटे उससे पैसा कमा रहे। इथेनॉल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर यहां हमला किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि साल 2018 में नितिन गडकरी ने वादा किया था कि यहां पर इथेनॉल उत्पादक सेंटर तैयार किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो यहाँ पर इथेनॉल बना रहे हैं उससे गाड़ियाँ डैमेज हो रही। पवन खेड़ा ने बताया कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। गडकरी के 2 बेटे हैं,
पिता नीतियां बना रहे, बेटे उन नीतियों के आधार पर पैसा बना रहे। निखिल गडकरी एक बेटा, 18 करोड़ का रेवेन्यू, एक साल में 523 करोड़ हो गया। इथेनॉल की वजह से गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा इथेनॉल बनाने के लिए उनसे सस्ते में गन्ना और अनाज लिया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं, नीति भी खुद बनाते हैं और लूटते भी खुद हैं, और खुद के ही परिवार के जन कमाई करते हैं उन नीतियों के सहारे। राहुल गांधी की चेतावनी पर देर से किया अमल है जीएसटी 2.0, अपनी गलती को कब तक गिफ्ट कहकर पेश करती रहेगी मोदी सरकार। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले 8 साल से जीएसटी पर सरकार को सलाह दे रहे हैं कि 18% से नीचे लाओ, लेकिन 2016 में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। दरअसल सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर अब कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर लाए गए नियमों से आम लोगों को काफ़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन नए नियमों के अनुसार यहाँ पर कई स्लैब समाप्त किए गए। जीएसटी ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर राहुल गांधी की बातों का पहले मजाक बनाया और फिर मोदी सरकार ने वही किया। किसान संबंधित बिल हो या फिर जातीय जनगणना की बात, मोदी सरकार ने वही किया जैसा राहुल गांधी कहते रहे। अब जीएसटी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी की बातों पर मोदी सरकार अमल करती दिख रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, जीएसटी को लेकर लगातार राहुल गांधी का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है और यहाँ पर लोग राहुल गांधी की इसे एक बड़ी जीत करार दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर 28% टैक्स लगा रही थी, 22% स्लैब था। राहुल गांधी लगातार आक्रामक रुख दिखाते रहे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए नोटबंदी और गलत जीएसटी को जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं। अब ये अपडेट आई है दोस्तों, आप भी राहुल गांधी के साथ हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। एसआईआर पर फ्रॉड हुआ है बड़ा, कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का सरकार और चुनाव आयोग पर हमला। बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा तो देखिए, 2 लाख नाम ऐसे जो लिस्ट में दोहराए गए हैं, 2 बार दर्ज हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का यहाँ पे नारा है, वह वायरल हो रहा। गौरतलब है, बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोरी का मामला लगातार गूंजा। इसी बीच पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा पूरा देश साथ आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि देश के एक एक मताधिकार का यहाँ पर मामला है। उनका वोट चोरी हो रहा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जिस चुनाव में हमारे जीतने की संभावना रहती है उसमें वोट चोरी करके वे यानी एनडीए वाले गद्दी पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, अब एक और बड़ा नया खुलासा करेंगे। जहां आज पूरे देश की जनता कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, और यहां पे लगातार चुनाव आयोग घिरता जा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये खुलासा वाराणसी की वोटर लिस्ट को हो सकता है। वहां पर राहुल गांधी अंदर ही अंदर बड़ा काम कर रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे कि चुनाव आयोग बीजेपी को अच्छे से घेरा जा सके। ये दोस्तों तमाम अपडेट्स थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।